नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाम नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग रामसर साइट के बारे में जानेंगे कि अभी वर्तमान में 4 नए रामसर साइट को जोड़ा गया और भारत में कुल रामसर साइट की संख्या अब 46 हो गई। इसके अलावा हम कब समझौता हुआ, कब कौन सा भारतीय स्थल शामिल हुआ रामसर में, और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक नाम नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही बहुत सारे स्टैटिक्स जीके का टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हर अपडेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामसन कन्वेंशन एंड रामसन वेटलैंड। तो वेटलैंड का मतलब होता है नमी या दलदली वाला क्षेत्र, और ये कन्वेक्शन नमी या दलदली वाले क्षेत्र के संरक्षण के लिए किया गया। और आपको बता दें, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया उसका थीम था आर्द्र भूमि और जैव विविधता, और 2021 में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वो था आर्द्र भूमि और जल। तो आपको ये थीम को याद कर लेना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रामसर कन्वेक्शन के बारे में। तो 2 फरवरी 1971 को यह कैस्पियन सागर के तट पर ईरान शहर में रामसर कन्वेक्शन होता है, जिसमें नम भूमि के संरक्षण के लिए एक विश्व स्तरीय प्रयास के बारे में कहा जाता है कि हम इसमें नमी या दलदली वाले क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक विश्व स्तरीय प्रयास करेंगे। तो इसमें कुल 171 देश शामिल हुए इस कन्वेक्शन में। आपको बता दें कि यह कन्वेक्शन में भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ, और अभी कुल अगर रामसर वेटलैंड की बात करें तो 2400 से ज़्यादा विश्व में कुछ रामसर साइट हैं, और अगर सर्वाधिक की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम लंदन में सबसे ज़्यादा 175 रामसर साइट हैं। आपको याद रखना है, अगर पूछे भारत कब शामिल हुआ तो 1982 में, और कुल रामसर साइट अभी तक कितने हैं तो आपको याद रखना 2400 प्लस अभी रामसर साइट हैं। और आपको बता दें, जब ये रामसर कन्वेक्शन हुआ था इसमें सबसे पहले जो साइट को जोड़ी गई थी वो साइट था ऑस्ट्रेलिया का कोबर प्रायद्वीप। तो आपको याद रखना है ये भी कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की कोबर प्रायद्वीप। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत में स्थित रामसर साइट की चर्चा करते हैं। तो आपको पता है भारत में कुल 46 रामसर साइट हैं, जिसमें सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा आपको पश्चिम बंगाल का सुंदरवन रामसर साइट है, जो सर्वाधिक बड़ा है भारत में रामसर साइट की दृष्टि से। और सबसे छोटा बात करें तो रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है वो सबसे छोटा है। और सबसे पहले 1981 में चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया था, जो भारत का सबसे पहला रामसर साइट था। तो याद रख लें, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन निर्मित झील है। तो आप याद रखें, उड़ीसा का चिल्का झील और केवला देव सबसे पहले रामसर साइट में जोड़ा गया था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया 1981 में चिल्का झील और केवला देव को जोड़ा गया था। तो आप याद रखें कि ये भारत का पहला रामसर साइट है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1990 में 4 रामसर साइट को भारत में जोड़ा गया, जिसमें वुलर झील है, हरिके झील है, लोकतक झील है, सांभर झील है। तो आइए जानते हैं वुलर झील के बारे में। वुलर झील जम्मू कश्मीर का एक मीठे पानी का झील है। तो आपको याद रख लेना है कि ये भी रामसर साइट में शामिल किया गया। लोकतक झील की बात करें तो लोकतक झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। इस झील पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम कोबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद कर लें। 2002 में काफ़ी रामसर साइट को भारत में जोड़ा गया था, जिसमें कंजड़ी झील, रोपड़, हड़प्पा का एक स्थल है रोपड़, इसे भी शामिल किया गया। कोलेरू झील, इसे भी शामिल किया गया। दीपोल बील, ये असम में है, इसे भी 2002 में शामिल किया गया। पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश, इसे भी भारत शामिल किया गया। और लद्दाख का तसो मोरिरी झील को भी 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अष्टामुडी वेटलैंड को भी शामिल किया गया। सस्थम कोट्टा झील को भी शामिल किया गया। वेम्बनाड केरल में जो वेटलैंड है इसे भी शामिल किया गया। भोज वेटलैंड को भी शामिल किया गया। भीतरकनिका मैंग्रोव वन उड़ीसा में स्थित, इसे भी शामिल किया गया। पॉइंट केलीमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया।
पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स को भी शामिल कर लिया गया। तो आपको याद रखना है 2000 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कोलेरू झील है, रोपड़ है, अष्टामुदी झील है, तसो मोररी झील है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था, जो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में भीतरकनिका आपको याद रखना है। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड भी आपको याद रखना है। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देगा आपको पोंग बांध कहाँ निर्मित है, अष्टामुदी वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये रामसर साइट में 2002 में जोड़े गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर पर चंदेरटल वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है उसे 2005 में जोड़ा गया। 2005 में आपको रेणुका वेटलैंड को भी जोड़ा गया जो रामसर साइट का सबसे छोटा वेटलैंड है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, इसे भी 2005 में जोड़ा गया। मानसर झील 2005 में जम्मू कश्मीर का है जो इसे जोड़ा गया। रुद्र सागर झील 2005 में इसे भी जोड़ा गया और ऊपरी गंगा क्षेत्र इसे भी 2005 में जोड़ा गया। तो आपको 2005 में इतने रामसर साइट में भारत के स्थल जोड़े गए थे, जिसमें आपको रेणुका वेटलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। रुद्र सागर झील को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2012 में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में जो स्थित है इसे जोड़ा गया था। 2012 में सिर्फ एक ही पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया, नाल सरोवर को, तो आप याद रख लें नाल सरोवर। 2019 में काफ़ी भारतीय स्थल को रामसर साइट में जोड़ा गया, जिसमें सुंदरवन डेल्टा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में है वो सुंदरवन डेल्टा है। नंदूर मधमेश्वर नासिक में स्थित है, इसे भी जोड़ा गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में जो कि उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व को भी 2019 में जोड़ा गया। व्यास संरक्षण को भी 2019 में जोड़ा गया। नांगल पक्षी अभ्यारण्य को भी जोड़ा गया। सांडी पक्षी अभ्यारण्य को भी 2019 में जोड़ा गया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को भी जोड़ा गया। समन पक्षी अभ्यारण्य को भी जोड़ा गया। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य को भी जोड़ा गया। सरसई नावर झील को भी इसमें जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 2019 में इतने सारे रामसर साइट को भारत में जोड़ा गया। इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है नवाबगंज जो उत्तर प्रदेश में है, नांगल जो पंजाब में है, शमन जो उत्तर प्रदेश में है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब रिजर्व आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन का आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों? जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2020 में कुल 5 रामसर साइट को जोड़ा गया, जिसमें आसन रिजर्व, कावरताल झील, लोनार झील, सुर सरोवर या कीथम झील और तसोकर लेक प्रमुख हैं। ये पांचों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे पिछले साल ही जोड़ा गया था, जिसमें बिहार का कावरताल, बिहार के किसी भी एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि कावरताल झील को रामसर साइट में कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 2020 में जोड़ा गया। लोनार झील को भी जोड़ा गया और सुर सरोवर या कीथम झील को 41वां रामसर साइट है ये, और 42वां रामसर साइट तसोकर, जिसे हम सोकर भी कह सकते हैं, इसे जोड़ा गया 2020 में। तो वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14 अगस्त को 4 नए रामसर साइट को जोड़ा गया, जिसमें 2 हरियाणा का था और 2 गुजरात का था। हरियाणा में कोई भी रामसर साइट नहीं था। ये हरियाणा का पहला और दूसरा रामसर साइट होगा। सुल्तानपुर भिंडवारा, ये 2 रामसर साइट हरियाणा के इस बार जोड़े गए, और गुजरात के थोकलेक वाइल्ड लाइफ और बंदावन वेटलैंड को जोड़ा गया। तो आप याद रखें 4 नए वेटलैंड, थोकलेक, बदावन, सुल्तानपुर, भिंडवारा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। 46वां रामसर साइट भिंडवारा है और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आपको हम टोटल 46 रामसर साइट के बारे में बता दिए। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आप किसी भी रामसर साइट के बारे में आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।